अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम मैथ का पेज नंबर 7 पढ़ेंगे। टेंस एंड यूनिट्स यानी यूनिट्स इकाई, टेंस दाई। बच्चों आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं और जो यूनिट टेंस में दी हुई हैं यानी उनको एक बास्केट में दिया हुआ है। टेंस यानी टोकरी में दिया हुआ है, तो 10 के जोड़े बनाए हुए हैं और कुछ चीज़ें एप्पल्स दिए हुए हैं, वो आपको अलग अलग दिए हुए हैं यानी यूनिट्स में दिए हुए हैं। आपने इकाई और दाई के बारे में पढ़ना है। तो बच्चों काउंटिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको आनी चाहिए। काउंटिंग यानी गिनती। आप जैसे 1 2 3 4 आपके पास पैसे होंगे 100 200, तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतें अता की हैं। तो कोई भी चीज़ हमें अल्लाह ताला ने गिन कर नहीं दी। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं, तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है। तो बच्चों अब हम इसमें पढ़ेंगे टेंस एंड यूनिट्स के बारे में। और टेंस एंड यूनिट को आपने काउंट करना है और उनके टोटल नंबर बताना है कि यहाँ पे एप्पल्स की टोटल कितनी तादाद है। जैसे जैसे ये बास्केट दी हुई है, तो बास्केट में ये 10 के बना हुआ है। एक जो बास्केट है उसमें 10 एप्पल्स हैं और दूसरी बास्केट है उसमें भी 10, तीसरी में भी 10। तो बच्चों ये 10 का जोड़ा बना हुआ है, तो 10 को आप गिनेंगे 3 बास्केट हैं यानी 3 का मतलब यानी 3 10 10 और 10। बच्चों क्या बना 30 यानी बास्केट में टोटल तीनों बास्केट में 10 20 और 30, तीनों बास्केट में टोटल कितने सेब हैं 30 यानी 30। तो प्लस अब आपको अलग अलग यहाँ पे सेब दिए हुए हैं, आपने इनको काउंट करना है 1 2 3 4 5। अब जो बास्केट में सेब हैं और ये जो आपको अलग अलग दिए हैं इनको टोटल करके लिखना है। तो क्या आएगा 30 + 5 यानी 35। क्या आएगा यहाँ पे 35। अब इसी तरह आगे नीचे देखिए आपको कितनी बास्केट दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7। मतलब 7 मतलब 7 10 है तो 70। क्या बना 70। तो 70 में अलग अलग ये जो दो सेब दिए हुए हैं इनको प्लस करना है। तो क्या बना 70 + 2 यानी 72 वाली जगह में आपने क्या लिखना है 72। 70 में दो और गिने तो क्या बन गया 72। अब आगे है इसी तरह आगे बास्केट दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 आपको बास्केट दी हुई है और हर बास्केट में 10 एप्पल हैं, तो 8 10 80। आगे आपको कोई अलग अलग से नहीं दिए हुए, तो यहाँ 10 10 20 30 40 50 60 70 80। तो यहाँ पे बच्चों क्या लिखोगे 80 80। क्या लिखोगे 80। अब इसी तरह आगे दिए हुए हैं 1 2 3 4 यानी 10 20 30 40। यहाँ पे क्या लिखना है आपने 40। तो प्लस अलग अलग आपको एप्पल दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब आपने 40 में 7 को प्लस करना है, तो क्या आएगा 47। 40 के आगे बच्चों 7 गिनो तो क्या है ये सेब आपको दिए हुए आपने इनको गिनना है 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या बना 40 के आगे बच्चों गिनो 41 42 43 44 45 46 47। तो क्या बना 47। अब आगे है आपको एक बास्केट दी हुई है और उस बास्केट में कितने एप्पल हैं 10। ये यानी कि क्या है 10। अब आपने इसमें आगे जो सेब अलग अलग दिए हुए हैं इनको गिनना है 10 से आगे 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो क्या लिखना है आपने 19। इसी तरह आगे है कितनी बास्केट दी हुई है आपको 1 2 3 4 5 यानी 10। एक बास्केट में 10, दूसरी में भी 10। तो क्या बना 20 30 40 50 यानी 50। क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 50। अब अगले पेज पे चलते हैं बच्चों। आपको नेक्स्ट पेज पे दिया है टेंस एंड यूनिट्स। अब आपने यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए हुए हैं यानी डिजिट्स दिए हुए हैं, तो आपने उनको टोटल करके लिखना है। पहले टेंस में यूनिट्स में लिख के तो फिर उनको टोटल करना है। ये आपने बताना है कि कितने टेंस और कितने यूनिट्स हैं और वो टोटल कितने हैं। आगे है टेंस में बच्चों आप पीछे दिया हुआ है 4 टेंस। तो क्या आगे जो यहाँ पे टेंस है यहाँ पे लिखना है बच्चों 4 टेंस का क्या मतलब होता है 40 यानी 4 टेंस को आप 4 को 10 बार गिनेंगे तो क्या आएगा 10 20 30 40। तो बच्चों क्या यहाँ पे लिखना है 40। तो टेंस के नीचे यहाँ पे आपने लिखा है 40
अब आगे आपने 5 यूनिट्स जो दिया हुआ है, यहाँ यूनिट्स में आपने लिखना है 5। तो 40 और 5 को 40 के बाद आप 5 गिने, 40, 41, 42, 43, 44, 45। तो बच्चों क्या आएगा 45। जहाँ पे लिखा हुआ है टोटल आपने यहाँ पे लिख लेना है 45। यहाँ पे क्या लिखना है 45। अब इसी तरह आगे आपको दिया हुआ है 7 टेंस। आपने टेंस को 7 बार गिनना है। 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 70। आपने 10 को 7 बार गिना तो क्या आया 70। अब आपने इसमें अब आपने एक एक इसमें 6 यूनिट दिया हुआ तो आपने 70 के बाद एक एक गिनना है। 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76। तो बच्चों क्या आता है 76। यानी आपने 6 यूनिट्स को इसमें जमा किया तो क्या बन गया 76। अब में 3 टेंस, यानी आपने टेंस को 3 बार गिनना है। 10, 20, 30। तो क्या आया 30। तो अब इसमें आपने 8 यूनिट्स को गिनना है। 30 के आगे 8 बार गिनना है। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। तो टोटल में क्या आएगा 38। बच्चों 30 और 8 ये अलग अलग दिया है तो 30 में 8 को प्लस किया तो बच्चों क्या हो गया 38। इसी तरह अब आगे है 6 टेंस। तो आपने टेंस को 6 बार गिनना है तो क्या आएगा 60। तो अब इसमें आपने 2 यूनिट्स गिनने हैं तो क्या बन जाएगा 62। आपने यहाँ पे लिखना है टोटल में 62। इसी तरह 62। अब आगे है 5 टेंस। टेंस को 5 को आपने टेंस को 5 बार गिनना है तो क्या आएगा 50। तो 50 में आपने 4 को काउंट करना है तो क्या बन जाएगा 54। इसी तरह आगे है 7 टेंस 54। अब आगे है 7 टेंस। आपको 7 टेंस दिए हुए 7 टेंस यानी 70। तो एक उसमें 1 यूनिट को गिनना है तो 71 क्या आ जाएगा 71। अब इससे आगे है 9 टेंस यानी 9 को 10 बार गिने तो 10 क्या बनेगा 90, 90, 90। इसमें आपने 5 यूनिट्स को ऐड करना है। 5 लिखना है तो क्या बन जाएगा 95। आगे टोटल कितना आ जाएगा 95। बच्चों अब हम 8वें से शुरू करते हैं। 8वां सवाल है 8 टेंस प्लस 6 यूनिट्स। तो 8 10 को बच्चों आपने 8 दफा लिखना है तो क्या आएगा 80। क्या बन जाएगा 80। तो इसको इसमें 6 यूनिट्स लिखने हैं। तो यूनिट्स में क्या लिखना है 6। तो 8 में 6 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 86। आ जाएगा 86। अब इससे आगे है 4 टेंस यानी 10 को 10 को आपने 4 बार गिनना है तो क्या आ जाएगा 40। क्या आ जाएगा 40। तो इसमें 7 यूनिट्स को प्लस करना है तो क्या आ जाएगा 47। अब आगे है 6 टेंस यानी 10 को आपने 6 बार गिनना है तो क्या आ जाएगा 60। अब इसमें क्या ऐड करना है 5। कितने यूनिट्स हैं 5। तो क्या बन जाएगा 65। अब आगे है 2 टेंस यानी आपको 10 को 2 बार गिनना है तो क्या आ जाएगा 20। 20 में आप 6 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 26। 26 बच्चों 20 में 6 डालेंगे तो क्या आ जाएगा 26। जहाँ पे टोटल नंबर है वहां पे आपने लिखना है 26। अब आगे है 4 टेंस। 4 टेंस आपने टेंस को 4 बार गिनना है तो क्या आ जाएगा 40। तो 40 में आपने 3 यूनिट्स को भी गिनना है। 3 को 3 बार गिना तो क्या आ जाएगा 43। अब इससे आगे है 3 टेंस यानी टेंस को 3 बार गिनना है तो क्या आ जाएगा 30। क्या आएगा 30। 30 में 9 को प्लस करना है तो 39। अब क्या 6। अब आगे है 6 टेंस यानी 60। तो 3 यूनिट्स 3 को इसमें ऐड करना है तो 63। क्या बन जाएगा 63। अब आगे है 7 टेंस यानी 70। इसमें किसको 5 यूनिट्स को प्लस करना है तो 75। आगे क्या लिखना है 75।
इसी तरह आगे है 9 टेंस यानी 90, तो इसमें किसको ऐड करना है, 8 यूनिट्स को। तो 9 प्लस 8 90 प्लस 8 98, क्या आ जाएगा 98। अब इसी तरह आगे है 5 टेंस यानी 50, 5 टेंस आर 5 टेंस यानी 50, टेंस को 5 बार गिनना है तो क्या बन जाएगा 50, तो इसमें 7 यूनिट्स को ऐड करना है तो 57। इसी तरह आगे है 9 टेंस यानी 90, क्या आता है 90, तो इसमें 1 यूनिट को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 91। अब इसी तरह आगे है 3 टेंस यानी 30, तो इसमें किसको ऐड करना है 5 यूनिट्स को, तो क्या आ जाएगा 35। ये पेज आपका कंप्लीट हो गया है, आपने इसको अच्छी तरह तैयार करना है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार ताकि आपको ये अच्छी तरह तैयार हो जाए। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज है रीग्रुपिंग, आपने दोबारा से इसके ग्रुप बनाने हैं। आपको ये यहाँ पे कुछ दिया बॉक्स टेंस और यूनिट्स दिए हुए हैं और आपने इनके दोबारा से ग्रुप बनाने होंगे। एक टेंस में से एक को काम करना होगा और दोबारा से आप ग्रुप बनाएंगे। जैसे आपको 2 टेंस दिए हुए हैं तो इसमें से एक टेंस को काम करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 टेंस, तो इसको आप यूनिट्स में ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या बन गया 4 वंस। तो यहाँ पे बच्चों देखें टेंस थे 1 टेंस थे, तो यहाँ पे यहाँ से 4 यहाँ पे ले आए तो क्या बन गया 14 वंस। इसका जोड़ा हमने इसके साथ 4 वंस का जोड़ा हमने इसके साथ कर दिया, एक 10 के साथ हमने जोड़ा बना लिया। ये बच्चों देखो सर्कल भी कर रही हूँ। जी इसका जोड़ा नया बन गया और ये जो 1 10 था वो टूट गया। अब आगे आपने बच्चों प्रैक्टिस करनी है, जैसे आपको दिया हुआ है मेरे साथ साथ बच्चों आपने करना है 6 टेंस 5 वंस दिया हुआ है, यानी आपको जो 6 टेंस दिए हुए थे इसमें से एक को लेस यानी कम करना है, तो आपने आगे क्या लिखना है 5 टेंस। तो जो टेंस है उसमें 5 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा आगे 15 वंस। जो एक जो 10 था वो 5 वंस में चला गया तो क्या बन गया 15। इसी तरह आगे है 9 टेंस 2 वंस, तो 9 टेंस में से एक काम किया तो क्या बन गया 8 टेंस, तो आप 8 टेंस को 2 वंस में ले गए तो क्या बन गया 10 में टेंस में ले गए तो 12, क्या बन गया 12 वंस, क्या बन गया 12 वंस। बच्चों समझ आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? मैं दोबारा और करेंगे। आगे है 2 टेंस 7 वंस, तो 2 टेंस में से एक लेस किया तो क्या बन गया 1 टेंस, तो आगे इसको हम वंस में ले गए तो 17 वंस में ले गए तो 1 7 10 और 7 क्या बन गया 17। इसी तरह आगे है 8 टेंस 6 वंस, बच्चों 8 टेंस में से एक काम किया तो 7 टेंस, और अब हम इसको वंस में ले गए यानी 1 10 में ले गए तो 6 जो 6 वंस थे तो 1 6 16। इसी तरह आगे है 5 टेंस 8 वंस, 5 में से एक लेस किया तो 4 टेंस और इसको हम वंस में ले गए तो 1 8 18 वंस, क्या बन गया 1 8 18 वंस। इसी तरह आगे है 6 टेंस 1 वंस, तो आपने 6 में से एक को लेस किया तो 5 टेंस और इसको आप वंस में ले गए तो 1 वंस यानी 10 और 1 11, 1 और 1 11। इसी तरह आगे है 9 टेंस 4 वंस, 9 में से एक लेस किया तो 8 टेंस और इसको वंस में ले गए तो 1 4 14 वंस। इसी तरह आगे है 7 टेंस 0 वंस, अब बच्चों 7 में से एक लेस किया तो 6 टेंस और 0 में ले गए तो 1 10 था तो 1 0 10 वंस, तो 10 और 1 0 10 ये 10 वंस ही रहेगा, 10 ही रहेगा। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 10। आपने बच्चों प्लेस वैल्यू बतानी है, यहाँ पे आपको 3 डिजिट्स दिए हुए हैं और आपने इनकी प्लेस वैल्यू बतानी है। बच्चों जैसे आपके पास पैसे होते हैं 100 के या 30
तो यहाँ पे आपने इनको अलग अलग लिखना है, फिर आपने इनको बताना है कि ये टोटल ये किस तरह होते हैं, ये 3 डिजिट हैं। जैसे ये आपको एग्जांपल दी हुई है 234 इज अ 3 डिजिट नंबर। बच्चों ये जो 234 है इसमें 3 डिजिट हैं, 3 यानी 3 हिस्से हैं। तो अब हमने इनको, मैं आपको ये मिसाल समझा रही हूँ कि हमने इनको अब अलग अलग करके लिखना है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। जैसे आपको इन बच्चों 200 का क्या मतलब होता है, ये देखो 100 प्लस 100 ये आपको अलग अलग करके दिए हुए हैं। तो जैसे आपके पास 100 के नोट हों तो वो टोटल उनको करेंगे तो क्या बन जाएगा 200। इसी तरह आपके पास 3 टेंस हैं यानी 30, तो आपके पास 10 प्लस 10 प्लस यानी 10 के आपके पास 3 नोट हों और आप उनको काउंट करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 30। इसी तरह यूनिट है यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 4, तो यानी आपके पास 1 के एक एक का कितने 4 सिक्के होंगे तो क्या बन गया यहाँ पे 4 यानी 234। ये इन सब को इकट्ठा यानी टोटल करेंगे गिनेंगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे 234। इसकी अब हम प्रैक्टिस करते हैं। आपको ये दिया हुआ है 372। अब आपने इसको अलग अलग करके लिखना है। पहला आपका लिखा हुआ है जैसे 300, तो ये लिखा हुआ है प्लस 7 टेंस तो प्लस 2 यूनिट्स। इसी तरह आगे हम लिखते हैं 100 प्लस 6 टेंस, 6 टेंस यानी 60 प्लस 5 यूनिट, 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स। अब आगे है 627, तो अब हम इसको अलग अलग लिखेंगे। 600 प्लस 2 टेंस प्लस 7 यूनिट्स। इसी तरह आगे लिखना है 340 को 300 प्लस 4 टेंस प्लस 0 यूनिट। इसी तरह आगे है 999। अब 900 लिखना है 900 प्लस 9 टेंस प्लस 9 यूनिट। इसी तरह आगे है 584। अब इसको लिखना है 500 प्लस 8 टेंस प्लस 4 यूनिट्स। इसी तरह आगे है 755, तो 700 प्लस 5 टेंस प्लस 5 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये आज का आपका सबक था। तो आपने इसको अच्छी तरह इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।